सीधे पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे चुनावी शंखनाद की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति भी पश्चिम बंगाल की दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। नंदीग्राम में मेरी मौजूदगी है, जो समर भूमि रही है पूरे पश्चिम बंगाल की। 2007 के आंदोलन ने यहां से नए नायकों को जन्म दिया, तो आज वही नायक एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। उन दोनों की करेंगे हम बात, साथ ही नंदीग्राम की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले बात भगवान श्री राम के नाम पर मचे हुए संग्राम की कर लेते हैं। कल के विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा दिखाया, क्योंकि उनके मंच पर आते ही जय श्री राम का नारा लगने लगा। लेकिन इसी नारे पर उनके गुस्से की वजह से बीजेपी अब उनके ऊपर काफी ज्यादा आक्रामक हो गई है और हर बदलती घड़ी के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ लगातार बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर हमले कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से दीदी को इतनी चिढ़ क्यों है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में आज की जो तारीख है, आज का जो दिन रहा, वो जय श्री राम संग्राम ही संग्राम। ये रिपोर्ट देखिए। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जय श्री राम या भारत माता की जय इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना है। राम जिनके नाम से ही सुख मिलता है, और सुख क्या है? सुख व्यक्तिगत है, नेताओं का सुख वोट है। इसीलिए इस वोट वाले सुख को पाने के लिए कोई राम का नारा लगा रहा है, कोई राम के नारे पर आपत्ति जता रहा है। भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए हैं राम, फिर से घूम रहे हैं। बंगाल में इस बार राम के नाम पर मचा है संग्राम। विक्टोरिया मेमोरियल में गूंजे श्री राम के जयकारों ने बंगाल की सियासत में नई समर भूमि बना दी। नारे लगे तो ममता दीदी बिदक गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। पता नहीं दीदी को क्या लगा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बीजेपी की बाँछें खिलाने वाला था। यही तो चाहती थी बीजेपी। तुरंत सवाल उठे, दीदी को राम से दुराव क्यों? जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो गया। भाई जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना। ममता की नाराजगी ने बीजेपी को बंगाल में संजीवनी दे दी। ममता बनर्जी खुद ही राम के नाम पर ऐसा रास्ता बना गई जिस पर चलते हुए बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाने के सपने संजोने लगी। जय श्री राम बोल देने से देश में कौन सा गुनाह हो गया? क्यों रिएक्ट करती है? बंगाल में जय श्री राम नहीं होता था। उन्होंने जब चैलेंज किया जय श्री राम को, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला, उनको गाली दिया, तब से गांव-गांव में जय श्री राम की नारा लगने लगी है। माहौल ऐसा बना कि जय श्री राम के नारों से बंगाल की गलियां गूंजने लगी। अब फिर से राम के उद्घोष पर ममता नाराज है। कम से कम टीएमसी उनकी नाराजगी को सही मानती है। মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ ইঙ্গিত করতে পারেন, ওটা কোনো একটা ধর্মীয় সভা ছিল না, ওটা সম্পূর্ণভাবে একটা অন্য সভা ছিল এবং সেখানে ওইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে ডিস্টার্ব করা, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অসম্মান করা। अमूमन टीएमसी से हर मामले में नाराजगी दिखाने वाली कांग्रेस इस बार ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। यहाँ आकर बंगाल की तहजीब पे लांछना करना, बंगाल की तहजीब पे मजाक उड़ाना,
ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। ममता बनर्जी के साथ आज जिस तरीके की बदसलूक किए गए हैं, मैं इनका घोर विरोध करता हूं, मैं निंदा करता हूं। तो राम के नाम पर विवाद तेज होता जा रहा है। सवाल है क्यों? एक बार फिर बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बिना चेहरे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब जय श्री राम के नारे लग जाने से पार्टी को लगता है कि राम एक बार फिर सहारा बन जाएंगे और 2019 के बाद 2021 में भी बीजेपी की नाव पार लगा ही देंगे। बीजेपी इस राम के नाम वाली सियासत से सत्ता तक पहुंचेगी या ममता अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राम का नाम है, बंगाल में जोरदार संग्राम है। कोलकाता से तनुश्री और मनोज्ञा लोहियाल और नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस बार के चुनावी समर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रीराम के नाम पर ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है। दीदी गुस्साती हैं, बीजेपी उसको भुनाती है और फिर राजनीति की चालें यहां पर गहरी हो जाती हैं। कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आपको बताते चले श्रीराम के जयघोष पर ममता बनर्जी को पहली बार गुस्सा नहीं आया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी श्रीराम का जयघोष उन्हें नाराज कर गया। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। मैं भी आप लोगों को कहेंगे एनी ऑन नोटिस ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। किसको नहीं मालूम कि बीजेपी का राम के नाम से कैसा नाता है? आप लोग जरा शांत हो जाएं। किसको नहीं मालूम कि राम के नाम पर राजनीति की फसल बीजेपी ने कितनी बार काटी है? सबको मालूम है। उसके बावजूद सवाल ये है कि ममता बनर्जी को राम के नाम पर गुस्सा क्यों आता है? क्यों राम के नाम पर भड़क जाती है ममता दीदी? क्यों वो चिढ़ती है राम के नारों से? क्यों वो खिसियाती है राम के जयकारों से? क्यों? बांग्ला 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 इज नॉट गुजरात। साल 2019 की ये तस्वीरें देखिए, सुनिए और समझिए। तब भी ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगे थे। उत्तरी 24 परगना में जैसे ही उनके कानों तक जय श्री राम की गूंज पहुंची, कार से उतरकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को फटकार लगा दी थी। ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাইরের আউটসাইডার? बात सिर्फ इतनी नहीं थी, मामले ने तूल पकड़ा था और ममता बनर्जी की पुलिस ने उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने ममता के सामने राम के जयकारे लगाए थे। 2019 में ही 4 मई को भी पश्चिमी मिदनापुर में ममता के सामने जय श्री राम के नारे लगे थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे ही भड़क गई थी। जय श्री राम। ममता के गुस्से को धर्म पर आघात बताते हुए बीजेपी ने तब जय श्री राम लिखे लाखों पोस्टर भेजने की मुहिम भी शुरू की थी। इस मुहिम ने बीजेपी को इस कदर फायदा पहुंचाया था कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। इस जीत ने बीजेपी को ये भरोसा दिया कि अगर थोड़ा और दम लगाएंगे तो बंगाल जीत जाएंगे। बस इसी भरोसे को सच साबित करने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया और देखिए बीजेपी जो चाहती थी वही हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने तो ममता बनर्जी को रामायण भिजवा दी। अगर राम बोलने से आप चूकेंगी तो आपका जय श्री राम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये किताब संविधानिक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रचित लिखित राम जो देश के संवैधानिक पुरुष भी हैं उनकी एक किताब रामचरितमानस ममता दीदी को भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं दीदी इसको पढ़ेंगी
और सबके सुख दुख की चिंता करेंगी और जय श्री राम फक्र और गर्व के साथ बोलेंगे। अब राम के नाम का संग्राम पूरे देश में है। ये संग्राम किसकी सियासत को फायदा पहुंचाएगा, ये बंगाल के चुनावी परिणाम बताएंगे। कोलकाता से मनोज लोईवाल और नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। कभी वाम दलों का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में 34 सालों के शासन को ध्वस्त कर ममता बनर्जी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी लगातार उनके ऊपर आरोप लगाती रही कि दरअसल राम के नाम पर ममता इसलिए बिफर जाती हैं क्योंकि उन्हें उस 27% मुस्लिम वोटों के बिखर जाने का डर सताता है। अब सवाल यह है कि इसमें सच्चाई कितनी है? क्या है मुसलमानों का ये अंकगणित जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति तय होती है? हर चुनावों में मुसलमान क्यों बन जाते हैं पश्चिम बंगाल के भाग्य विधाता? अब इसको भी आपको समझने की जरूरत है। जो हमसे टकराएगा और चूर-चूर हो जाएगा। राम के नाम पर बंगाल में सियासी संग्राम क्यों मचा है? ममता बनर्जी क्या वाकई राम के नाम से दूर भागना चाहती हैं? या फिर बीजेपी ये क्यों साबित करने पर जुटी है कि राम के नाम से ममता का नाता ही नहीं है? इसे समझिए, ये सारा खेल वोट का है। बीते 10 साल में बंगाल के इतिहास में ममता के कुछ फैसलों से कैसे सियासत गरमाई और विवादों को ऑक्सीजन मिला, समझिए इसे। 2016 में मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर ममता सरकार ने रोक लगा दी थी। उस फैसले पर भी सवाल उठे। बीजेपी ने जमकर बवाल किया। हाई कोर्ट ने भी इसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया था। वोटों के खातिर टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रेम पुराना है। इसे लेकर बीजेपी हमेशा आर पार के मूड में रही है, लेकिन मौका मिलते ही ममता ने पलटवार कर दिया है। हम हिंदू में जन्म लिया है, लेकिन हम ऐसा हिंदुत्व नहीं करते जो हिंदू को कलंक करता है। हम हिंदू को कलंक नहीं करते, हम हिंदू को प्यार करते हैं। तो दीदी आपको बीजेपी का ये तो है हिंदू धर्म को कलंक करता है। हमें हिंदू धर्म इतना बड़ा धर्म है कि हिंदू धर्म सब धर्म को लेके चलता है। बंगाल की राजनीति में मुसलमानों की अहम भूमिका है। दरअसल राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 27% है। जम्मू कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बंगाल में ही है। 294 सीटों में से करीब 65 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी 24 परगना और साउथ 24 परगना जिले में अल्पसंख्यकों का प्रभाव है। ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को अपना मानती हैं। वो उनका पक्का वोट बैंक है। उन्हीं के भरोसे ममता ने 2011 में सत्ता संभाली, फिर 2016 में उन्हें जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी आरोप लगा रही है ममता दीदी को जय श्री राम के नाम पर अपने वोट बैंक की चिंता है, लेकिन जिस नंदीग्राम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिल्कुल सटा हुआ यहां से बंगाल की खाड़ी, जहां पर रह रहकर तूफान यहां के लोगों को परेशान करता है, लेकिन राजनीति में उठा हुआ ये तूफान कब जाकर थमेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के लोग? आज इन लोगों से मैंने की है बातचीत, सुनिए क्या मिला है पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर जवाब। बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नाम के तौर पर छाया हुआ है। सबके जहन में सवाल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन नंदीग्राम की जनता क्या सोचती है, इनके मन में क्या है? इलाके का विकास किया गया या फिर नहीं किया गया? जो वादे किए गए थे नेताओं ने उसे पूरा किया या नहीं पूरा किया, इन्हीं लोगों से जानते हैं। ज्यादा काम वो भी नहीं हुआ। एक गाँव में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा जो अभी तक आज का डेट में वो भी अपना मिट्टी का रास्ता है। मिट्टी का रास्ता है, कोई काम नहीं किया गया, तो ज्यादा काम नहीं हुआ। ज्यादा काम नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ही नॉर्मल खेती जमीन में ही काम करने वाला आदमी हूँ। आप लोग चाहते क्या हैं? एक्चुअली मैडम देखिए, आज का डेट में नंदीग्राम में ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है, लेकिन अभी शिक्षित में मतलब एजुकेशन के लिए आप देखने के लिए चाहता है तो वो भी नंदीग्राम फर्स्ट है। आज का डेट में क्या बहुत सारा बेकार आदमी जन्म ले लिया, लेकिन बेकार का सारा बहुत काफी सारा हो गया बेकार आदमी। उन लोग के लिए काम चाहिए और अपना यहाँ पे कुछ कारखाना आए तो कुछ अच्छा आदमी के लिए सोचेंगे तो अच्छा है। अभी आप जो जिसको वोट देंगे वो अपना मन में ले लिया है। एक्चुअली मैडम यहाँ पे जो भी है हम लोग को बात जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत किया था वो आधा घर में नहीं किया है। अच्छा, अभी भी मिट्टी का लैट्रिन में वो लोग लैट्रिन कर रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार? अभी जो है कौन सी सरकार? अभी जो सरकार है टीएमसी। हाँ, अभी जो बंगाल में सरकार चल रहा है। मतलब कौन सी पार्टी अच्छी है यहाँ के लिए? यहाँ का पार्टी जो अभी का जो पार्टी शासक दल है मतलब तृणमूल जो है
वो तो अच्छा नहीं है, नहीं है। ये जो स्वास्थ्य बीमा का जो अभी जो किया घोषणा किया है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो स्वास्थ्य बीमा का क्या हाल है? अभी परिसेवा कुछ मिल रहा है क्या? कोई भी व्यक्ति जा रहा है हॉस्पिटल में क्या प्राइवेट में? तो नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता बन गई, उन्होंने 2007 में जो बराबर है, लेकिन हम लोग को क्या सूचना दिया था जो हमको वोट दो, हम नंदीग्राम के लिए कुछ भी करेगा। क्या किया? आज तक तो कुछ नहीं किया। एक शिल्प आया नहीं आया, जो शिल्प होना था वो भी नहीं हुआ। तुम्हारे नाम हमारे नाम नंदीग्राम नंदीग्राम 2007 में इसी नारे के बलबूते ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ नंदीग्राम नंदीग्राम जय श्री राम हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये इलाका कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें सेंध लगा ली और अब ममता को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन्हीं के सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि उनको लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ सकते हैं नंदीग्राम से। ऐसे में नंदीग्राम का ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। নন্দীগ্রাম দিচ্ছে ডাক, নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। সংগ্রামপুরে এই শালবনীতে इलाका वही, अंदाज वही, चुनावी समर के हालात वही, सब कुछ वही है। वैसा ही है संग्राम, वैसा ही नंदीग्राम, बस बदला है तो भरोसा और बदल गए हैं भरोसेमंद। और इस बदले हुए हालात में पश्चिम बंगाल का सियासी समर फिर एक जंगी मैदान पर केंद्रित हो गया है, जिसका नाम है नंदीग्राम। नंदीग्राम वो सियासी जमीन जहां साल 2007 में आंदोलन कर ममता दीदी ने बंगाल में तृणमूल का फूल खिलाया था। अब इस आंदोलन के 14 साल बाद जब बीजेपी ममता दीदी को वनवास पर भेजने की तैयारी कर रही है, तो कमल के फूल के फैलाव को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने फिर नंदीग्राम की माटी की ओर कूच कर लिया है। नंदीग्राम की जमीन को ममता बनर्जी खुद के लिए भाग्यशाली मानती हैं और भरोसा यही है कि इस जमीन से चुनकर वो अपने सियासी सितारे की बुलंदी बरकरार रखेंगी। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो गणित ममता दीदी के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं, जिन पर ममता की पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन चुनावी जीत के लिए सीधा सा दिख रहा हिसाब किताब इस बार उतना सरल है नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में ममता के सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और दावा है कि ममता को 50,000 वोट के बड़े अंतर से हार मिलेगी। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर रचा जा रहा चक्रव्यूह भी नंदीग्राम में ममता की राह में रोड़ा अटका सकता है। साथ ही सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी ममता की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। 3 दशक में ममता बनर्जी कोई भी चुनाव नहीं हारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार नंदीग्राम की सीट उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी और तीसरी तरफ बीजेपी, जो लगातार यहाँ पर आक्रामक तेवर अख्तियार करके ममता बनर्जी को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। गवर्नमेंट का काम करने के लिए जाना पड़ता है, गरीब हो कोई भी उसी को अभी कार्ड मनी देना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए पैसा देना पड़ता है उधर। नंदीग्राम से चुनाव का ऐलान ममता का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के सहारे
बीजेपी आसपास के इलाके में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है और ममता बनर्जी ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए नंदीग्राम नाम की बिसात बिछा दी है। हमार नाम तुम्हार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम 2007 में ये नारा लगता था, अब बदलकर नंदीग्राम नंदीग्राम जय श्री राम बीजेपी ये नारा लगा रही है। जय श्री राम की नारे की बदौलत बीजेपी क्या बड़ी टक्कर दे पाएगी ममता दीदी को, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है नंदीग्राम का चुनावी मैदान, लेकिन इन सब के बीच 2016 में 211 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी क्या 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर को पार करके एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरी बार कोलकाता के सबसे शीर्ष पर बैठने की उनकी ये कोशिश और कवायद, जबकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कड़ी और बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में पेश कर रही है। आगे क्या होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति पे, शंखनाद कब होगा पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों का, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। नंदीग्राम से शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।